हाय स्टार्स, अनंत से भी आगे टेरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो आई होप आप अच्छे होंगे। सो ये रीडिंग एक चैनल मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज इन उस कलेक्टिव से रेजोनेट करेगा जो फ़िलहाल अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। ओके, बहुत लोगों से आपने डिस्कनेक्ट कर लिया है और आप फुल्ली अपनी लाइफ पे, अपने काम पे, अपने करियर पे फोकस्ड हो। ओके, और बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। ये पास्ट की एनर्जीज हो सकती है। ओके, अगर आप इन चीज़ों से रेजोनेट कर रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। और आगे देखते हैं। ओके, जो भी मैसेजेस रेजोनेट करे वही लीजिए, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। सो आपको पता चल गया है कि आपकी एनर्जीज और आपकी जो माइंडसेट है वो बहुत लोगों से मैच नहीं करती, और उसमें कुछ बुराई नहीं है। ओके, आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स की एनर्जीज है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है और 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने बहुत लोगों की सच्चाई आ चुकी है यहाँ पे विद एस ऑफ सोर्ड एनर्जी। ओके, और नाइट ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे था, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स किया था, बाद में नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। ओके, सो बहुत लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस गिराने की या आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, या कुछ ऐसी बातों की वजह से जो आपको दूसरों ने कही थी। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ओके सो आपने डिसाइड कर लिया था कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ वर्थ को और आपके स्टाइल को या आपको समझ नहीं सकते। ओके, मुझे लगता है आपका स्टाइल भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, फैशनेबल रहने में बिलीव करते हैं, या आपका एक यूनिक स्टाइल भी हो सकता है। और कुछ लोगों को आपका स्टाइल समझ ही नहीं आ रहा होगा, या जो आपने स्टाइल किया है वो स्टाइल वो लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनमें इतने गट्स नहीं थे जितने आप में थे। सो उन्होंने आपके स्टाइल पे कमेंट्स करके या आपको ऐसे महसूस कराया कि वो स्टाइल आपको भी सूट नहीं करता। सो जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ओके, सो एक एग्जाम्पल है ये। ओके, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज और 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ओके, और मुझे लगता है कि ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ और 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ को लेके एक पर्सन बहुत ज़्यादा पहले से ही आपसे बहुत अट्रैक्टेड थे, और वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। जब आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपको अपने अपीयरेंस में कॉन्फिडेंस नहीं था, या जब से आपको ऐसा लगा कि आपके कॉन्फिडेंस या आपके अपीयरेंस में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा था, तब से ही एक पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो एक पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी। और बैक ऑफ द डेक है आपके पास 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ऐसी भी होती है कि सेल्फ सबोटाज, या दूसरों ने भी आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, या दूसरों की वजह से आपने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए होंगे लाइफ में, या आपको ऐसा महसूस कराया है कि आपने जो भी लाइफ में डिसीजंस लिए हैं वो गलत ही है। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप खुद को कैसे देख रहे हैं। ओके, और कौन है जो आप में इंटरेस्टेड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहे थे या इंटिमिडेट हो रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था अगर आप में वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहा तो वो लोग पीछे रह जाएंगे लाइफ में। ओके, सो इन सब की एनर्जीज़ आपके सामने बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियरली आपके सामने आ चुकी है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं अभी आगे क्या रीडिंग है आपकी। ओके,
हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, वाह, और टू ऑफ पेंटिकल्स एट द बैक ऑफ द डेक। सो जैसा मैंने कहा था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ये पर्सन एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को छोड़ के अभी अपनी किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आ चुके हैं। ओके, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और वो आपके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करना चाहेंगे, या आपको बताना चाहेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ एक कनेक्शन उनको बिल्ड करना है। ओके, यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकता है आपके लिए, अगर आप अलाउ करें तो। ओके, सो ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे द हेरोफेंट एनर्जीज। ओके, मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो, और ये पर्सन आपके तरफ डिवाइनली गाइडेड है। ओके, सो ये पर्सन इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, या उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपर और मैच्योर हो चुकी है। ओके, सो अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये एक राइट टाइम है जब आपको ये अप्रोच करें। ओके, और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ऐसे भी है कि ये बहुत जल्दी हो सकता है। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं हेरोफेंट की एनर्जीज कैसी है। ओके, द जजमेंट। मुझे लगता है ये पर्सन कई लोगों के लिए एक पास्ट एनर्जीज भी लग रही है। मुझे पास्ट पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ये आप बहुत टाइम से इस पर्सन को जान रहे हो, या ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, या ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप ही उनके पर्सन हो। ओके, ये डिवाइन कंफर्मेशन उनको मिल रहा है। ओके, मे बी आपको भी किसी पर्सन के बारे में कुछ कंफर्मेशन मिल रहा होगा डिवाइन कनेक्शन के बारे में। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, या बहुत जल्दी होगा ये। ओके, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आपको एक एडवाइस दी जा रही है यहाँ पे, जब ये पर्सन जब भी आए तभी वो कभी भी आ सकते हैं, तो आप अपने लाइफ पे, अपने ग्रोथ पे, अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइट को, और आप जो अपने आप में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सो मैंने जैसा पहले कहा था कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड थी, बहुत ज़्यादा बटी हुई थी बहुत लोगों के बीच। सो जब भी मैंने बोला स्टार्टिंग में कि अब आप लोग अपनी एनर्जी को खुद में ही फोकस कर रहे हो, क्योंकि बाकी लोगों में, या जो भी लोग आपको परेशान कर रहे थे या कंफ्यूज कर रहे थे, उनसे हटा के आपने अपनी एनर्जी अपनी तरफ ही बुला ली है, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। तो इस वजह से जो भी पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने के लिए एलिजिबल है या डिवाइनली गाइडेड है, वो अभी आ रहे हैं। ओके, उसी एनर्जीज़ को अट्रैक्टेड होके। ओके, और डेथ और रीबर्थ की एनर्जीज़ है, और सिक्स ऑफ कप्स है। सो ये बहुत लोगों के लिए एक पास्ट कनेक्शन हो सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन को आप पहले से मिले हैं, पहले से जानते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, मोस्टली तो मुझे एक रोमांटिक कनेक्शन ही लग रहा है, कि बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जीज़, टू ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है यहाँ पे, जजमेंट, सिक्स ऑफ कप्स है। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा आपके और इस पर्सन के बीच। ओके, या एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, या बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो ये एक रोमांटिक कनेक्शन ही है। सो ये एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको ले जा रहा है। ओके, डेथ और रिबर्थ और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कनेक्शन एक बहुत ही सक्सेसफुल कनेक्शन होगा आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। ओके, सो दोनों ही एक दूसरे के लिए एक लकी चार्म बन के जाओगे एक दूसरे के लाइफ में, और एक दूसरे के लाइफ में ऐसे एंटर्ड करोगे कि जब भी आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा
नीडी है, ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है, ओके, बहुत इमोशनली स्टेबल है अगर मैस्कुलिन एनर्जीज लग रही है। और फेमिनिन जो है वो अभी अपने फाइनेंसेस पे या करियर पे ध्यान दे रही है, ओके। सो ऐसा डायनामिक हो सकता है जब भी आप ऐसा महसूस करें कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो और अपने आप में अपनी एनर्जीज अपनी इन्वर्टेड लाइक बुला ली है और अपने आप में ही फोकस्ड हो, तब ये पर्सन आएंगे, ओके। और मे बी अगर आप पर्टिकुलरली किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तो वो भी आएंगे, ओके। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है लोगों के बारे में, ओके, जो आपके लाइफ में है। सो मुझे लगता है अगर ये पास्ट पर्सन होंगे तो इस पर्सन के बारे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या ये पर्सन आपके लाइफ में आपके साथ रहेंगे या नहीं, ओके। सो ऐसी एनर्जीज़ है आपकी। मैजिशियन, मुझे लगता है कोई लोग ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, या फिर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, ओके, आपसे बिना कनेक्शन किए या आपसे दूर रह के भी, ओके, ऐसा भी हो सकता है, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज़ है। सो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोगों को मैंने बोला था कि आप और ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ओके। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जीज़ है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। सो ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के लिए, ओके। सो जितना आप पॉजिटिव चीज़ों पे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में ध्यान दोगे, उतना जल्दी आप ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करोगे अपने लाइफ में। अगर आप ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, ओके, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज होगा इस कनेक्शन के आने के बाद, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, और ये मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने बोला कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है या ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ये डिसीजन ले रहे हैं, नहीं। बहुत सोच समझने के बाद ये डिसीजन इस पर्सन ने लिया है कि आप कितना मैटर करते हैं उनके इस पर्सन के लाइफ में, ओके। ये एनर्जीज़ है यहाँ पे। ये सब हो रहा है जस्ट बिकॉज आप अपने आप पे फोकस्ड कर रहे हो, ओके। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स या बहुत ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पर वो कप्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सारे ही लोग आप में आपके लेवल के होंगे, तो वो भी आपको रियलाइज हो रहा होगा या आपके सामने बहुत सारा क्लैरिटी आपके पास आ रही होगी, तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के लोग आपके सामने हैं और आप एक्चुअली किस पर्सन के लिए बने हो, ओके, या कौन से टाइप का पर्सन आपके लाइफ में आना चाहिए, ओके। ये भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे चैलेंजेस का कार्ड है, ओके, डिज़ायर्स का कार्ड है, एडवेंचर एंड इंस्पिरेशन और प्लानिंग, ओके। सो मैंने बोला कि अब अभी आपने बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी लाइफ में, ओके। और डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी आपको अपनी लाइफ में अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपनी रूटीन को बहुत अच्छा बनाना है। जितना भी पॉजिटिवली आप चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, जितना आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये चैलेंजेस ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो आपको एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भेज रहा है, ओके। सो या ये पर्सन या डिज़ायर्स फीलिंग योर कनेक्शन बोथ इमोशनली फिजिकली, इट रिप्रेजेंट डीप क्रेविंग फॉर क्लोजनेस एंड म्यूचुअल गोल्स, ओके। सो ये पर्सन, मैंने बोला म्यूचुअल रहेगा ये कनेक्शन, आप भी उस पर्सन में इक्वली इंटरेस्टेड रहोगे। अगर ये पर्सन आप अगर इनको ऑलरेडी जान रहे हो या फिर जब आप उनसे मिलोगे, ओके, ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए। सो एडवेंचर, मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा ये कनेक्शन आपके लिए, बहुत ही एडवेंचरस और इंस्पिरेशन,
ओके, सो इंस्पिरेशन, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी थी यहाँ पे, और इंस्पिरेशन और प्लानिंग। सो अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, जैसे कि एस ऑफ सोर्स की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, और आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या करना चाहिए एट द मोमेंट, जिससे आपकी लाइफ और बेटर बने। ओके, सो एक क्रिएटिवली आपको एक आइडिया आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ आ सकते हैं, या एक आपको बहुत अलग टाइप के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं आपके लाइफ के चैलेंजेस को कम करने के लिए या ओवरकम करने के लिए। ओके, सो उन पे ध्यान दीजिए राइट नाउ। ओके, सो क्योंकि ये पर्सन तो जब भी आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ग्लो करने लगोगे तभी ये पर्सन आएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि पूरा सब कंप्लीट करने के बाद ही आएंगे, जब भी आना है वो डिवाइन टाइमिंग में आएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। सो जब भी टाइमिंग आपका आएगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आ चुका है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा क्लियर अप कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, और अपनी एनर्जीज़ को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।